know the faculty members, we can know the college. Any other reason? Raise your hands and answer. हम बात करेंगे क्योंकि these topics are कि हमें बात ही करनी है. हाँ, क्या है? क्यों है फाउंडेशन कोर्स? To get accustomed to the सराउंडिंग्स में दो चीजें उसने बता दी, टीचर से और कॉलेज से. और किसी चीज के लिए भी कर रहे हैं? और किसी चीज से कस्टम होना है या और क्यों कर रहे हैं? टू लर्न बेसिक एथिक्स एंड मॉरल्स. ओके, बेसिक एथिक्स एंड बेसिक एथिक्स और मॉरल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं बेसिक एथिक्स एंड मॉरल्स? यहाँ क्या रिक्वायर्ड है? मेडिकल लाइन में कितना एथिक्स कितना रिक्वायर्ड है? Is it really required? Is it really required? So to learn the basic ethics and morals is a part of the foundation course. पूरा foundation course इसलिए नहीं है. एक इसने कहा morals ethics के लिए है, उसने कहा accustomed होने के लिए है, surroundings के लिए है. और किस लिए है foundation course? और किस लिए है? तुम्हारा destination क्या है? जब तुम यहाँ आए हो so what do you want to achieve? What dream do you have? Where you want to reach? What do you want to become? What do you want to become? What do you want to become? A doctor? Okay. तो डॉक्टर जो है वो बड़ा ना मतलब फैसिनेटिंग टर्म है. अभी हम एज ए लेमैन उसे देख रहे हैं, लेकिन जब हम मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं तो वो डॉक्टर क्या है, तुमने क्या जाना वो क्या है, मतलब तुम्हें क्या बनना है? गुड डॉक्टर. तो वन गुड डॉक्टर उसने कहा है उसको एथिक्स होना चाहिए, मोरल्स उसके ठीक होने चाहिए. और क्या होना चाहिए डॉक्टर में? और क्या होना चाहिए? रेज योर हैंड्स एंड आंसर. हाँ जी, हाँ. ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर. और सिर्फ कम्युनिकेट करने से और आपका सब चीज ठीक है उससे हो जाएगा क्या? और क्या चाहिए? लाइफ लॉन्ग लर्नर भी होना चाहिए, ठीक है. और ही शुड बी पैशनेट, ठीक है, उसके बिना लर्निंग होगी नहीं. और knowledge and skills. So that means there is a defined definition for an Indian medical graduate. From now onwards, you keep your eyes on that Indian medical graduate. ठीक है, तुम graduate होने वाले हो, Indian scenario में हो, so Indian medical graduate should be the physician of first contact of the community. ठीक है, वो बनना है तुम्हें end में. वो जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है वो तुम्हें पहले दिन से ही विजुअलाइज हो जाए कि वो डेस्टिनेशन क्या है, उसके लिए क्या है ये फाउंडेशन कोर्स है. ठीक है, ये जो नाम लिखा हुआ है मैंने इसे इरेज नहीं किया. सर इज माय मेंटर, ही इज आल्सो एन एनाटॉमिस्ट एंड आई हैव अटेंडेड हिज सेशन. तो सर का ही बेसिकली पीपीटी था एंड आई हैव एडेड अ फ्यू थिंग्स टू इट. सो जस्ट कि ये उनके नाम से है. So for those who have joined today, I am Dr. Prabjot, professor in the Department of Anatomy. मेरा नाम वहाँ नहीं लिखा है, but as a respect to him, I have not erased his name. जो सर ने बनाया है उन्हीं का ये presentation है. तो आज जो ये foundation course में topic है वो क्या है? And has anybody read see the schedule today? What was the topic? Learning strategies and reflection. There was one more term that was reflection. So we will talk about the learning strategies and we will talk about the reflection. Okay, so the objectives for this particular session are define learning, explain different learning styles, explain the importance of knowing about characteristics of learning, describe how adults can learn more effectively. लर्निंग के ऊपर हमने ये सेशन तो रख दिया, तुम्हारे इसका पार्ट भी है, बट मुझे एक बात बताओ कि मतलब जो लर्निंग है हाउ मच इज इट रिक्वायर्ड. मतलब कोई भी चीज हम क्यों सीखेंगे जब हमें लगेगा कि वो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो हाउ मच लर्निंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. और या फिर तुमको एक स्मार्ट लर्नर क्यों होना है, तुम्हें क्यों पता होना चाहिए कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है. मुझे क्या करना, मतलब ये मुझे तो अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे तो वहां जाके काम करना है, मुझे तो पेशेंट्स देखने हैं, मुझे लर्निंग क्या होती है ये समझना क्यों जरूरी है. रेज योर हैंड्स एंड आंसर.
तुमको ऐसे बिना बिना हैंड रेस के पूछ रही हूँ। हाँ, क्यों इम्पोर्टेंट है लर्निंग फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट? रैट रेस स्मार्ट लर्निंग जरूरी है, मतलब दैट मीन्स यू वांट टू से एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट अ पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल जो दूसरे का नहीं होगा। सो दैट मीन्स वो पता होने के लिए ये जानना जरूरी है कि लर्निंग क्या है। क्या नाम है आपका? आर्यन, ठीक है। तो आर्यन ने बोला कि इंडिविजुअल हैज गॉट अ लर्निंग स्टाइल। वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड और क्यों लर्निंग, इसलिए कि हमें पता लग जाए कि हम अलग हैं, और इसलिए लर्निंग चाहिए। हाँ हाँ, so that means if we will learn in a good way, that means then only we will be able to treat the patient. So that means learning is important. हम यहाँ सीखने ही आए हैं, हमें नहीं पता था इसके पहले कि पेशेंट्स को कैसे देखते हैं, वो पेशेंट्स होते क्या हैं, उनको क्या क्या डिसीजेज हो सकती हैं। तो वो सब हम, क्योंकि हमें इन 4.5 years में वो सब सीखना है, we have to learn those things. So before knowing that, before learning all those things, first we should learn how do we learn, what is learning. So that means we should concentrate on this thing. और कोई reason हो सकता है, और कोई reason कोई हो सकता है इसके लिए, learning के लिए क्यों जानना जरूरी है? हाँ, best out of ourselves, okay, to learn because you want to. Yes, one more hand. सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज व्हाट? क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट जब तुम अगर इम्प्रूव करोगे तो वो क्या इम्प्रूव होगा तुम्हारा? सिर्फ नॉलेज स्किल्स इम्प्रूव होंगी, या इसने एक टर्म यूज किया था लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो दैट मीन्स क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है जब तुम्हें ये पता होगा कि लर्निंग क्या होती है? क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है? योर क्यूरियोसिटी विल इंक्रीज। दैट मीन्स व्हाट विल इंक्रीज? What is increasing? Can somebody come to that point? Huh? Overall development as what? In all the fields they said that your knowledge will improve, your skills will improve. One thing on which I want to focus is you will improve as a learner. Do you think we all are at a equal level as a learner? मुझ में सीखने की इच्छा ज्यादा है, उसमें कम हो सकती है, उसमें ज्यादा हो सकती है, मुझ में कम हो सकती है। दैट मीन्स जिसको मैं भी एक्चुअली इसके पहले जब मैं, मतलब ये जो मेडिकल एजुकेशन के टर्म्स थे, जब मैं भी इससे वेल वर्स नहीं थी, आई यूज्ड टू थिंक कि बीइंग अ लर्नर, बीइंग एन एक्टिव लिसनर, these are like inborn skills or something which we inherit from our parents, या ये हमारी personality है। But no, these are skills which can be developed also. You can improve yourself as a learner too if you think about it कि yes, I have to improve. So that means कि we will talk about learning. We have to know, define learning, explain different learning styles, explain the importance of knowing about characteristics of learning and describe how adults learn effectively. एंड माइंड यू बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें हैं। जो भी तुमने पॉइंट्स बोले वो बिल्कुल गलत नहीं है। उसने बोला कि हमें अपना लर्निंग स्टाइल पता होना चाहिए, दूसरे का लर्निंग स्टाइल वो नहीं हो सकता है। हम इम्प्रूव होंगे एज अ लर्नर एंड दैट मीन्स हमारा जो नॉलेज, स्किल्स और ये सब है वो तो डेवलप होगा ही। तो कमेंट अबाउट दिस पिक्चर, क्या है ये, क्या हो रहा है ये? हाँ, मतलब आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। हाँ, पिक्चर पे कमेंट करो क्या हो रहा है। हाँ, he is teaching something and what is written over there? Are you able to read? There is a person who is teaching something, he said. और कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है और? हाँ, उसने बोला बिल्कुल ठीक, you stand up and answer, है ना, whenever a teacher comes to you. So क्या बोला इसने कि there are two contradictory things, what he is saying and what he is expecting. वो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो थोड़े से लेक्चर के बाद में क्या हो जाता है, सब ऐसे वाले सो जाते हैं, है ना। So why it happens? But you all have come here to learn and I tell you
ज्यादा नहीं, प्रैक्टिकल टीचिंग 1/3, मतलब प्रैक्टिकल टीचिंग 2/3 है और लेक्चर जो है वो 1/3 तो है ही। सो दैट मीन्स कि हमें ये जो लेक्चर वाला जो पार्ट है इसको कैसे हम इम्प्रूव करें, वी हैव टू फोकस। तुम्हें भी फोकस करना है और हमें भी करना है कि ये वाली जो हालत है वो ना हो। क्यों होता है ऐसा? एनीबडी, एनी आइडिया? हाँ केशव? टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, उसने बोला लैक ऑफ इंटरेक्शन। तो व्हाई इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड? एनीबडी, व्हाई इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड? टू कीप द ब्रेन एक्टिव। तो ब्रेन को एक्टिव क्यों करना है? और कोई इसके लिए एक्टिव क्यों रखना है? कोई तो चीज होती होगी कि जो थोड़ी देर के बाद में लाइट ऑफ हो जाती होगी कि हाँ ऐसा हो गया, तो वो क्या है? एनीबडी? somebody, we lose interest. Why do we lose interest? तुम्हें तो पता था, तुम तो डॉक्टर बनने आए हो, सीखना भी है करना भी है। देन ऑल्सो इट इज बाउंड टू हैपन। देन लैक ऑफ फोकस, कितनी देर फोकस रह सकते हो? 45 मिनट्स तक रह सकते हो। पूरे लेक्चर में कोई नहीं सोता? इसे मतलब ये ठीक है या नहीं है? नहीं, अटेंशन स्पैन बहुत कम है। 45 मिनट्स तो बहुत तुमने मतलब उसको, हाँ ये बता दिया। सो नॉट मोर देन 10 मिनट्स, मतलब इतना, इससे ज्यादा जो है थोड़ी देर के बाद में नीड समथिंग, मतलब कुछ बात करनी, इससे ज्यादा फोकस, दो इट वेरीज इन इंडिविजुअल्स, बट देन सो ये इन्होंने एक लर्निंग पिरामिड बनाया कि कौन सा जो मेथड ऑफ टीचिंग है दैट इज मोर इफेक्टिव एंड रिटेंशन कौन से मेथड के बाद में सबसे ज्यादा है। तो क्या शो कर रहा है ये, किसमें सबसे ज्यादा होगा तुम बताओ? टीचिंग अदर्स। सो दैट मीन्स लेक्चर के बाद में रिटेंशन रेट कितना हो सकता है? तुमको क्या लगता है, तुमको कितने % याद होता है एक लेक्चर के बाद? कितना % तुम याद रख सकते हो? 10%। और फिर रीडिंग के बाद 20, 30, 25 to 30। ऑडियो विजुअल भी उसके साथ, या अकेला ऑडियो विजुअल करे तो कितना? थोड़ा और बढ़ जाएगा। विजुअल इम्पैक्ट भी है, ऑडियो 35 to 40। देन डिमॉन्स्ट्रेशन 50%। कुछ कुछ जो डिमॉन्स्ट्रेट किया था वो थोड़ा ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। डिस्कशन, यस, क्योंकि तुमने उसको सुन भी लिया है, तुम उसे डिस्कस भी कर रहे हो, दैट मीन्स कि बहुत सारे तुमने। देन प्रैक्टिस डूइंग, मतलब तुमने एक किसी स्किल के लिए तुमने उसका नॉलेज गेन कर लिया, then you are able to discuss that, you are able to, it is not necessary कि you are able to discuss that, तुम बस खुद उसको कर रहे हो means उसमें जो लर्निंग गैप्स थे वो कहीं फिल हो गए। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने कोई ब्रोकन इन्फॉर्मेशन थी, बिकॉज बिफोर डूइंग एनीथिंग द इंफॉर्मेशन शुड बी कंटिन्यूअस, कोई भी लर्निंग गैप बीच में नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस बाय डूइंग से और रिटेंशन बढ़ जाएगा, फिर तुम उसको सिखा भी रहे हो। सो दैट मीन्स एनीथिंग विच वी डू has got a knowledge base, ये सारी चीजें होती हैं। and plus when we do that thing and यानी तुम्हें फर्स्ट पॉइंट से ही जब भी तुम कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो तुम्हें क्या सोचना है उस चीज के बारे में कि उसका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ है। सपोज तुम नहीं भी कर रहे हो, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनाटॉमी, लाइक इफ यू आर रीडिंग मसल्स, बोन्स, स्केलेटल सिस्टम, यू हैव टू थिंक अबाउट दी मूवमेंट, है ना। फिर मूवमेंट्स अगर तुम कर रहे हो, इफ यू आर रीडिंग द जॉइंट्स, हैव टू थिंक अबाउट कि ये जो जॉइंट दिख रहा है, सिनोवियल दिख रहा है, कैविटी दिख रही है, ये कब फेल हो जाती होगी, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो सकता होगा, कौन सी एज में होता है, क्या है। दैट मीन्स इफ फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इफ यू थिंक अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट, यू विल बी एबल टू रिटेन मोर। अगर तुम ऐसे ही सिर्फ जॉइंट की पिक्चर देके उसे लास्ट दिन तुम याद करोगे कि इसमें 2 लिगामेंट्स हैं, जॉइंट कैविटी है, सिनोवियल मेम्ब्रेन पता नहीं बोन के एंड पे थी या लिगामेंट के साइड में थी, ऐसे करोगे तो विल नॉट बी एबल टू रिटेन फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। बट इफ यू थिंक अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट, उसके लिए तुम थोड़ा और भी कहीं ढूंढोगे जो तुम्हें लेक्चर में मिला है, यू विल बी एबल टू रिटेन बेटर। एंड अगर तुमने पढ़ा ही दिया दूसरे को, तो बाय टीचिंग अदर्स, so retention rate is 5%, 10, 20, 30, 50, 75 and 90% when you teach others, because the learning gaps which were there, they will be filled. So what is learning? First of all, you tell me what is learning. What is learning? What is learning? सबको पता है, लेकिन सबने कुछ कुछ बोलना है। हाँ, what is learning?
बताओ, हाँ, व्हाट इज लर्निंग? तुमको ही पूछ रही हूँ, हाँ, व्हाट इज लर्निंग? यू कैन स्टैंड अप एंड आंसर। मानव, क्या नाम है? मानव ही है? हाँ हाँ, मानव बताओ। टू अचीव समथिंग, मतलब यू आर सेइंग कि टू अचीव समथिंग, टू गेन सम स्किल्स। ही सेड कि ओके, मतलब ठीक है, हमने कोई एक नई स्किल भी सीखी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो लर्निंग। सिट डाउन। और टू गेन सम knowledge, that is also learning. So any other thing? The way of storing information is learning. How do हाँ 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 हाँ, so that may come, you I think you're talking about temporary learning and permanent memory or something, you're talking about that. But learning, sit down, learning in a basic sense is what? Only skills and knowledge, or is there any third domain also? There are three domains of learning. Two you people have told that we gain something new in terms of knowledge, we gain something new in terms of skills. एक्सपीरियंस से भी हम लर्निंग पे आएंगे, ठीक बोल रहा है, रिलेट करके। लेकिन तीसरा डोमेन क्या है जिसमें हम सीखते हैं? नॉलेज सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, और भी कोई डोमेन है? टू रिटेन समथिंग इज मेमोरी ना, हाँ, टू मेमोराइज। वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग। तो लर्निंग में मैं एक और डोमेन पूछ रही हूँ, बस तुम यही करते हो, सब बस नॉलेज ले लेते हो बाहर से, और क्या कहते हैं ये मतलब स्किल सीख लेते हो, और कुछ नहीं होता लर्निंग। एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इज देयर एनी चेंज in your feelings also when you learn? Self confidence, it comes when you learn something, yes or no? It comes. So that means there is one more domain of learning, and that is the way you feel. So the three domains in which we learn: the way I think, the way I do, and the way I feel. वो बोलते हैं कि if there is a single change in the way I think, I do, and I feel, that means learning has occurred. And अगर ये तीनों ही डोमेन में चेंज आ रहा है, तुम थोड़े टाइम कहीं पे मतलब किसी कोर्स में रहे हो, ये सब रहे हो, तो पूरा चेंज किस में आता है? Ultimately what changes? Overall behavior. So behavior is actually, change in behavior is learning. Change in knowledge contributes to change in behavior, change in skills contributes to change in behavior, and change the way I feel leads to change in behavior. तुम ऐसे बोलते कि the way I feel it leads to change in behavior, वो तो बात समझ आ रही है, but how does change in knowledge leads to change in behavior? Anybody thinking about the medical profession, if you think you have gained some new knowledge, how it contributes to change in your behavior? She said कि when I learn, I get some self confidence. और कोई? It makes you humble. ठीक है, तुमको ये नॉलेज आ गई तो तुम हम्बल हो जाओगे। और पेशेंट केयर के टर्म्स में नॉलेज से नहीं इसे ये कर सकते। तुमको एक आदमी हाँ बोलो। हाँ, इट एनहांसेस, बड़े बड़े टर्म्स हैं, अभी रुको। हाँ, ये हाँ, हाउ चेंज इन नॉलेज लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कैन बी मेड। तुम्हारा बिहेवियर, जैसे ही तुमने वो डिसीजन हुआ है चेंज, तो दैट मीन्स तुम्हारा फीलिंग भी चेंज हुआ है। ये भी और कुछ? इसे बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। लाइक यू माइट हैव डॉक्टर्स इन योर फैमिली ऑल्सो। तो किस किस के घर में डॉक्टर्स हैं जिनसे मेरी बात नहीं हुई? हाँ, तुम, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तुमसे बोलो। रजत, क्या करते हैं तुम्हारे पापा? कौन सी स्पेशलिटी में है? हाँ, लॉयर है। तुमने कहा और कौन डॉक्टर है? बुआ डॉक्टर है। तो कोई ऐसा चेंज तुमने, कौन सी स्पेशलिटी में है वो? पीडियाट्रिक्स में है।
तो बच्चों को जैसे वो देखती हैं या वो उनका जो है, वैसे ही क्या तुम्हारे घर में सारे फैमिली मेंबर्स का तुमने क्या नोटिस किया, उनके चेंज में, क्या बिहेवियर में क्या चेंज नोटिस किया? हम्बली बात करती हैं। और डिसीजेस के लिए कितना वो रहती है, मतलब कोई चीज जमीन से उठा के मत खाओ, वो कितना कहती हैं और बाकी लोग कितना कहते हैं? हाँ, वो ज्यादा बिकॉज वो पूरे दिन क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं बच्चों से डील कर रहे हैं जिनको डायरिया है। वो पूरे दिन क्या कर रहे हैं, वो उनका जो रूटीन है। सिट डाउन, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर एनी एग्जांपल फ्रॉम फैमिली? नहीं तो फिर मैं अपनी फैमिली से बताऊंगी। बताओ और क्या तुमको लगता है कि हाउ लर्निंग लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर? हाँ हाँ, क्या नाम है? पूर्वांशी, बताओ। हाँ हाँ, डोंट यूज इट बिकॉज दैट कैन पियर्स द ईयर ड्रम ऑल्सो, और वो जो ईयरबड्स हैं वो यूज नहीं करने। तो ये सबसे पहले ये चीज कहाँ आई? नॉलेज में आई, देन स्किल में आ सकती है, एंड देन अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ चेंज इन बिहेवियर। So ultimately learning is something change in the behavior. So a process modification of the ways, ये भी एक definition है जो मैंने बताया, वो भी है a process modification of the ways of thinking, feeling and doing of the learner. Now this learning can be temporary, it can be permanent, as she said, emotional and intellectual. It is a continuous process throughout the life. It doesn't matter at what age you are, आप कहाँ हैं, क्या हैं, लाइफ के इसमें कहाँ एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंसेस से ही हम लर्न करते हैं। वो एक्सपीरियंस किसी भी एज पे हो सकता है। आपको एक बार किसी चीज से परेशानी हो जाएगी, यू विल लर्न कि अब मुझे दोबारा वो नहीं करना है। तो दैट मीन्स एज डजंट मैटर, ये सारी चीजें। So learning is a process. It's a single change in the behavior, way I think. So learning is defined as a change in behavior as a result of experience. So lecture or talking to me या अभी जो हो रहा है, is this also an experience? Yes, yes. Treat your lecture as an experience which you are getting and get the best out of this experience. डोंट थिंक कि मुझे मम्मी ने धक्का दे दिया और मैं बस आज यहाँ क्लास में आके बैठ गया और बस, या मैंने रात को कोई मूवी देख ली, अब मेरे दिमाग में वही चल रहा है। सो यू विल लूज दिस एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस तुम्हें होगा ही नहीं। तो तुमको क्या सोच के आना, और वो एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा कब हो जाएगा? व्हेन यू आर नोइंग कि आज क्लास लर्निंग स्ट्रैटेजीज की होने वाली है, तुम्हारे भी दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं दैट यू कैन आस्क मी। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, और जो भी टॉपिक्स होंगे, तुम अगर पहले से वो सारी चीजें करके आओगे तो एक्सपीरियंस विल बिकम मोर एनरिचिंग एंड यू विल लर्न मोर, यू विल लर्न इन अ बेटर वे। सो दैट इज देयर। सो हाउ लर्निंग स्टार्ट्स, अब थोड़ी सी फिजियोलॉजी की बात करते हैं। मुझे मतलब आई एम इनटू एनाटॉमी और अब 10 साल हो गए इसमें। तो ये जो पार्ट है, ऐसे तुम ये भी देखोगे कि जब हम नया नया सीखते जाते हैं तो हम पुरानी चीजें जो है वो भूल जाते हैं, वो जाती है। तो अब हम इसमें, लेकिन जो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट था वो मैंने मतलब लिया। देखो, जो सेंसरी इनपुट होता है दैट लास्ट फॉर लेस देन 25 सेकेंड। कोई भी सेंसरी इनपुट, क्या क्या सेंसेस होते हैं हमारे, व्हाट आर द 5 सेंसेस? तुमसे बहुत बात। और क्या क्या है? 5 सेंसेस क्या हैं जिनसे सेंसरी इनपुट आता है? हाँ, बोलेगी? हाँ, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड टच। तो ये 5 सेंसरी इनपुट हो सकते हैं जिनके थ्रू मतलब हमें एक इनपुट आया और लर्निंग जो है वो होनी है। कुछ हमने सुना, कुछ विजुअल्स यहाँ देखे, ऑडियो भी हो सकता है और टच, ये सारी चीजें। तो इमीडिएट memory plus working memory, it lasts for 45 minutes and it goes to short term memory, and that short term memory can last for 24 to 48 hours. So there are 2 terms. One is the immediate memory कि मैंने सुना और वो कितनी देर रहेगा, वो 10 minutes रहता है। फिर working memory जो है हमारी कि हाँ, मैंने किसी ने मुझे बता दिया कि हाँ कीज वहाँ रखी हैं,
तो वो मुझे कब तक याद रह सकता है अगर मैं उसे फर्दर प्रोसेस ना करूं? इट कैन लास्ट फॉर 45 मिनट्स। फिर कहीं कल भी याद आ गया कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ हुआ था या ये, तो 24 to 48 hours until it goes in the, it can go into permanent memory. So immediate memory is, it is a temporary site where input is stored. So temporary memories are thought to be stored in the hippocampus. So they are stored in the hippocampus. And working memory, it is the place of brain where conscious processing occurs. Maximum attention usually lasts about 10 minutes. And items can be processed in working memory for 45 minutes. Average adult working memory can hold 7 objects at a time. इसे तुम correlate कर सकते हो, किससे correlate कर सकते हैं? कोई एग्जाम्पल दो कि 7 ही डिजिट्स याद होती। अब कितने नंबर का होता है फोन नंबर, कितने डिजिट्स का होता है? 10 डिजिट्स। तो क्या 10 डिजिट्स किसी को याद होती हैं? नहीं होती, बिकॉज ब्रेन कैन होल्ड ओनली 7 डिजिट्स। मतलब बहुत एफर्ट के बाद में आपको 10 डिजिट्स याद रह सकती है। पहले जब नंबर 6 डिजिट्स या 7 डिजिट्स तक के होते थे, देन इट वॉज ईजियर एंड इट वॉज पॉसिबल टू रिमेम्बर द नंबर्स मोर. So long-term memory is the memories that are retained for more than 48 hours are long-term memories, and it is known that initiation of any long-term memory requires development of a synapse during sleep. So that means आपने पूरे दिन जो काम किया या जो facts learn किए वो अगले दिन आपको याद रहेंगे या नहीं, इट विल डिपेंड कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा है या नहीं जा रहा. दैट मीन्स सिनैप्स इज क्रिएटेड और नॉट क्रिएटेड. भी तो हो सकता है ना कि तो कौन सी चीजें ब्रेन रिटेन कर लेता है और किसको वो थ्रो आउट या वॉश अवे कर देता है, ऐसा कुछ आइडिया है? कौन सी इंफॉर्मेशन तुमको याद रहती है सोचो, और कौन सी तुम बिल्कुल बिल्कुल उड़ जाएगा कि ये था भी या नहीं था. जिसमें इंटरेस्ट हो. तो इंटरेस्ट किस में होता है? जिसको तुम इम्पोर्टेंस देते हो उसमें तुम्हें इंटरेस्ट होता है. और कुछ और कहीं जा सकते, और इंटरेस्ट किस में होता है? इन्फ्लुएंशियल ज्यादा हो. इन्फ्लुएंशियल इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये तो उसने वही बोला कि जिसमें तुमने क्या बोला था, जिसकी इम्पोर्टेंस, जिसको तुम इम्पोर्टेंस देते हो, तुमने कहा जिससे तुम इन्फ्लुएंस होते हो उससे. और कुछ और किसी में इंटरेस्ट नहीं है? जो इम्पोर्टेंट है बस उसी में इंटरेस्ट है. हाँ, एंटरटेनमेंट. हवा है एंटरटेनमेंट आपको इंटरेस्टिंग लगता है, या क्यों हम उसको याद रख लेते हैं? अच्छा ठीक है, ओके. फिजियोलॉजी. हाँ, और हाँ जो हमें ज्यादा अच्छे से आती हो, मतलब उसके साथ में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं. यू आर इन अ वे राइट, लेकिन अभी मैं वो बात नहीं कर रही हूँ. और क्या हमें याद है तुम्हारे कोई और? हाँ बोलो. हाँ क्या बेटा? फोकस जिसमें ज्यादा रहते हैं. ओके. और लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस, दैट मीन्स कि कोई बुरी कोई चीज हुई हो. तो एनीथिंग विच इज linked to the emotions, it is said that anything which is linked to the emotions will be kept by the brain, and anything which is not linked to your emotions, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम इन्वॉल्व नहीं हो, अगर वो तुम्हें वैसे नहीं हो रहा, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तुम्हें वैसे अफेक्ट नहीं कर रही, तुम्हारे फीलिंग्स को अगर वो इफेक्ट नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स फैक्ट्स विल बी थ्रोन आउट. मतलब until and unless you are in some way attached to them. किसने कहा कि हमें पता है कि मुझे वहाँ ये करना है? The thing which is more directly linked to your emotions, that will be kept, and the things which are not linked to the emotions, they will be thrown out. So we all have a short-term memory of 48 hours. If we revise within 48 hours, then on the 7th day and then on 30th day, it will be converted into long-term memory. ये शायद तुमने पहले भी कहीं सुना होगा कि या ये देखा होगा कि ये ऐसे हम उसे convert कर सकते हैं. Repeated revisions can help converting a short-term memory into long-term memory. 48 hours में 7th day पे और 30th day पे, if you revise them, they can be converted. So sensory memory, attention, it will be converted into short-term working memory. Then in coding, you will retrieve the information
form some linking between the facts. It will be converted into a long-term memory that can be explicit, that can be implicit. So implicit is unconscious, वो पता नहीं होगा. Skills जो हैं वो कहते हैं cerebellum के level पे होती हैं, to learn them. And then explicit is something, events या facts जो होते हैं, that is the explicit memory. So is emotion important for retention? Yes. During non-REM sleep, the brain erase everything which is not connected to emotion. अभी हम देखेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी. इसका मुझे एक रीजन ये लगता है, the Pepys circuit through which the short term memory is converted into the long term memory, that is the same circuit in the limbic system which is linked to the emotions. So anything which is linked to the emotions is retained. One more thing helps in retaining the things. ये सारा पूरा चार्ट है, कौन मुझे समझाएगा ये क्या क्या बोल रहा है ये चार्ट जो है, क्या बोल रहे हैं? पढ़ लो 5 मिनट, कोई बात नहीं, फिर हम तुमसे पूछेंगे who can elaborate in a good way. Raise your hand. जितना समझ आया है उतना, क्या समझ आया है इसमें? Raise your hand. You want to say something? हाँ, you can stand up and answer. What is your name? सुमित. हाँ, सुमित बताओ. So he is saying knowledge integration means, that means we are linking the newer concepts with the older information that we have, and then applying that information which we have gained. So that helps in the retainment of the information, है ना. मतलब दो चीजें हमने करी, एक तो जो हमें फैक्ट्स मिले थे उनको लिंक किया, दूसरा वो जो फैक्ट्स थे उनको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, that we have thought of. और क्या है इसमें, और कोई कुछ बताएगा, और क्या इसमें ऐड करते हैं, और क्या लिख रखा है यहाँ पे, और कुछ कोई बताएगा? So I think eliciting pre-existing concepts, so that means knowledge integration के लिए what is required is कि पहले think about the pre-existing concept. जरूरी नहीं है ना मैं जो आज बात कर रही हूँ इसका नॉलेज का लेवल कुछ और होगा, दूसरे ने कुछ और पता होगा, तो तुमको उस चीज के बारे में पहले क्या पता है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. तो फर्स्ट थिंक अबाउट कि तुम इसके पहले इसमें क्या सोचते थे. देखो कोई भी चीज अगर तुम यहाँ पे जैसे अभी जैसे एनाटॉमी अगर कोई बिल्कुल ऐसे देखेगा ना तो उसे दिखेगा ये मसल्स हैं, इनके मुझे मतलब एक रोट लर्निंग सॉर्ट ऑफ कि मुझे नेम्स ऑफ द मसल्स आई हैव टू मग अप, नेम्स ऑफ द बोन्स आई हैव टू मग अप. बट you think of कि we have got a skeletal system, muscles are there to move the bones, joints are there at which the bones can move, then you will be able to think about कि एक group of muscles है वो एक पूरे बोन को उठा के मूव कर रहे हैं. So that means कि जब वो मसल के बारे में मैं बात कर रही हूँ लेक्चर में, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि मसल की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे ये मसल्स क्यों है, ये क्या कर रही होंगी. ऐसे अगर तुम सोचोगे तो यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट द न्यूअर कंसेप्ट विद द ओल्डर कंसेप्ट. इन दैट वेज द इंफॉर्मेशन विल बी रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम. मुझे तो एक्चुअली ये याद आता है कि मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय पीजी इन एनाटॉमी, I went to a gynecologist at that college. I have done my PG from Indore. तो वो जो gynecologist थी, she said कि अच्छा तुम एनाटॉमी में हो, तुम्हारा ये तो वो फ्लेक्सर हेल्यूसिस वाले जो टेंडन थे ना, ओहो मुझे बड़े अच्छे लगते थे एनाटॉमी में. तो आई वाज लाइक कि उसने उस समय कितना उसे रिटेन किया, पढ़ा कि ऑल ऑफ अ सडन टू कम टू दैट थिंग, उसका सब्जेक्ट क्या है, वो क्या कर रही है उस समय. So that means if you link the things in a practical way, if you think about the application part,
you will be able to retain more and for a longer time. नहीं तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए तो तुम अभी पढ़ोगे और थोड़ी देर बाद एनाटॉमी तो बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल चला जाता है. बट इफ यू थिंक अबाउट कि अच्छा हेलियोसिस जो है वो हेलिक्स से लिंक्ड है, फ्लेक्सर है तो मेरे टो को फ्लेक्स करता, so that means I have to think about कि ये क्या है. So adding newer concept, connecting new concept with the pre-existing concept, criteria building, critiquing कि हमने कुछ बना लिया है उसको critically सोचना information को, distinguishing concepts from each other कि which two concepts are more alike and which are distinguished from that concept, sorting new concepts, refining your concepts, and the most important thing is applying these concepts where you are going to apply that information. I will tell you, आज हम reflections की बात करेंगे. Everybody has got a different reflective capacity. ये चीज मेरे लिए क्या हो सकती थी, फिर हम वो बोलते हैं वो न्यूटन के लिए क्या था, वो मतलब that means कि कोई भी experience वो सभी को हो रहा है. तो learning experience is equivalent to all, लेकिन how much you have learned from that, it depends on your individual reflective ability, how much you can get from that. Then applying these concepts, basically these are the things on which you have to focus कि हाँ मुझे ये information मिल रही है और मैं इसे कहाँ apply कर सकता हूँ. So how knowledge is integrating, क्या क्या हो रहा है. There are certain pre-existing concepts. They will be going into short-term memory, linking new concepts, criteria building, critiquing, distinguishing concepts, sorting new concepts, and then the short-term memory, ultimately it will be converted into, or these things will be helping them to convert into the long-term memory. So now perceptual orientation.